प्रशांत किशोर की आज जन स्वराज पार्टी के बारे में हम जानते हैं। प्रशांत किशोर ने कई बड़े विद्वान को पूरे बिहार में उतारा है। पटना में केसी सिन्हा है, मांझी से वाई गिरी, चर्चित बिहार के वकील है, वो है। कई आईपीएस आए यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, कुछ लोग पार्टी के संगठन से छोड़ चुके हैं। इन्हीं सभी तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज अतुल तिवारी जी, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जन स्वराज को आपने काफ़ी करीब से देखा है, तो जिस तरीक़े से पार्टियों में तमाम बड़े नेता हैं, कुछ लोग पार्टी छोड़ के चले गए, कैसे देखते हैं इसको? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जन स्वराज जिन विचारों को लेकर बिहार की राजनीति में बिहार की जनता के बीच आई थी, जिसमें इनका अपना सोच था कि मैं केवल बिहार में राजनीति परिवर्तन करने के लिए जन स्वराज की स्थापना नहीं किया है, मैं बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूं। जो बिहार की विभिन्न वर्गों में व्यवस्थाओं में कुरीतियां आ गई हैं, मैं इन कुरीतियों को दूर करूंगा और बिहार की व्यवस्था को बदल दूंगा। इन विचारों के साथ इन्होंने जन स्वराज की स्थापना किया। जो काम उन्होंने किया, हर मीडिया चैनल, हर लोग इनकी प्रशंसा किए। पैदल यात्रा किए भितियारवा से, और तमाम हर गांव में गए, हर शहर में गए व्यवस्था परिवर्तन के लिए। तो क्या कहाँ दिखाई देता है इनका जो संगठन है? देखिए, एक बहुत बड़ा व्यवहारिक बात है कि आप व्यवस्था परिवर्तन तब न करेंगे जब आप राजनीतिक परिवर्तन करेंगे, और आप राजनीति परिवर्तन की परिभाषा एक दूसरे ही अंदाज से करते हैं, दूसरे ही आयाम से करते हैं। जब तक हमारे प्रतिनिधि, जन स्वराज के प्रतिनिधि जीतकर बिहार के विधानसभा में नहीं जाएंगे, बिहार की सरकार, बिहार में अपनी सरकार नहीं बनाएंगे या विपक्ष में नहीं बैठेंगे, मैं सिर्फ सरकार बनाने की बात नहीं करता हूँ, यह तो जनता का जनादेश होता है कि आप कहाँ जाते हैं, सत्ता पक्ष में जाते हैं कि विपक्ष में जाते हैं, तो किसी न किसी पक्ष में आपको बैठना पड़ता है। प्रशांत किशोर जी इन बातों का व्याख्या जनता के बीच नहीं कर पाए। वो बार बार यही कहते रहे कि भाई मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया। लेकिन यहाँ हम रोकेंगे आपको। विजन इनका देखकर कई बड़े लोग, कई बड़ी हस्तियाँ इंस्पायर्ड होके इनके साथ जुड़े। नो डाउट, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप संगठन से जुड़कर, जमीनी कार्यकर्ता के रूप में जुड़कर आप अपने व्यक्तित्व को राजनीति में बढ़ाते हैं, उनका जो अपना सोच होता है, और जो पैराशूट जंपर होते हैं, जो अपने पूरे कैरियर का 30 साल, 40 साल, 25 साल किसी दूसरे क्षेत्र में दिया है, वह आकर अगर संगठन में अपनी बातों को रखता है तो दोनों के बीच विचारों में अंतर आना ही आना है। बिहार की रूट में जाति है, इस जाति को मिथ तोड़ने के लिए वो आगे आए, लेकिन जिस जाति से वो खुद आते हैं उसी जाति को कहीं ना कहीं वो अवहेलना की है। क्या दिखाई देता है? हालांकि प्रशांत जी ने किसी जाति का अवहेलना नहीं किया है, लेकिन जो जातीय समीकरण में जिस ब्राह्मण जाति से आए, ब्राह्मण जाति को प्रमोट नहीं किया। मतलब जाति तो रूट में अपने बिहार में, बिना जाति का यहाँ कोई समीकरण बनता नहीं है, चाहे राजनीति हो चाहे व्यवस्था हो। तो यहाँ पे जिस जाति से वो आते हैं उस जाति में उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है कि मैं बार बार कहता हूँ कि बिहार की जो राजनीति है वो दो अलंकारों से अलंकृत है, जातिवाद और बाहुबल। प्रशांत जी अपने आप को थोड़ा इन दोनों ही विचारधाराओं से ऊपर उठा हुआ मानते हैं, लेकिन ये होना चाहिए था। एक कहावत भी है कि जो देशावर मांगता है ना, हमको उसी के लायक व्यवस्था करनी होती है। जो देशावर मांगता है उसी के लायक व्यवस्था करनी होती है। अब इसे आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो लोग जुड़े इंस्पायर्ड होके, उसमें केसी सिन्हा थे, तमाम बड़े नेता, वाई गिरी, क्या विचार रखते हैं, क्या इंस्पायर्ड हुए होंगे वो बताएं। बहुत विद्वान लोग हैं ये अपने अपने क्षेत्र में। कोई गणित होगा, बिल्कुल, सिर्फ इनकी विद्वता ही उन्होंने देखा। मैं पूछता हूं आपसे कि केसी सिन्हा जी का शिक्षा के क्षेत्र के अलावा किन किन क्षेत्रों में योगदान रहा? अपने छपरा जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुछ दिनों तक वो वीसी रहे। यहाँ के शैक्षणिक माहौल को बदलाव
का बदलाव करने में उनका कोई योगदान बहुत बड़ा नहीं रहा। कहीं ना कहीं ये जनता तो इन सब बातों पर विचार करेगी ना। यानी कि जो मुद्दा था हम लोगों का, उससे वो लोग भटकाव था, वो लोग सिर्फ उनसे इंस्पायर्ड हुए, लेकिन मुद्दों पे कार्य नहीं किए लोग। कभी नहीं, इन लोगों ने मुद्दों पर कोई कार्य नहीं किया है। बस ये प्रशांत जी के नौ रत्न लोग हैं। प्रशांत जी ने एक जो अपनी टीम बनाई थी, ऐसे ऐसे विद्वानों का टीम बनाया था, लेकिन केवल विद्वानों के टीम से बिहार की राजनीति और व्यवस्था परिवर्तन संभव मुमकिन नहीं हो सकता है। एक आईपीएस आनंद मिश्रा थे, जिन्होंने आया प्रशांत किशोर की पार्टी में ज्वाइन किया, कुछ ही दिनों के बाद वो रिजाइन देके चले गए, बक्सर से हैं और चुनाव लड़ भी रहे हैं बीजेपी से। कैसे देखते हैं? बहुत दिनों तक कोई इंतज़ार नहीं कर सकता है। उन्होंने अपना एक, स्वयं प्रशांत जी ने कहा था, बहुत बड़ा कैरियर जो भी बाकी था वो प्रशासनिक सेवा में दे सकते थे, उसको छोड़कर त्याग कर आए थे। तो क्या सारे लोग जो आए प्रशांत किशोर की पार्टी में, सभी लोग थे कि सबको टिकट मिल जाए? यही ना, वो एक विजन लेके लोग तो आया नहीं। सब लोग के मन में था कि हम प्रशांत किशोर के साथ जुड़ते हैं तो बड़े नेता बन सकते हैं। जो लोग दूसरे पार्टियों से छोड़ के आए उनका भी मनसा था, जो लोग यहाँ के थे उनका भी मनसा था। तो तमाम लोग तो बस प्रशांत किशोर से चाह रहे थे कि बस उनकी पार्टियों में हम लोग घुस जाए और एक बड़ा पद मिल जाए। कैसे देखते हैं इसको? कहीं न कहीं संगठन के आंतरिक संरचना में कोई ना कोई दोष या कमी रह गई है, अन्यथा यह धारणा बनती ही नहीं। अगर इस तरह की धारणा बनी है तो प्रशांत जी को अपने संगठन के बारे में फिर से, अपने कार्यशैली के बारे में फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। ये थी एक टॉपिक जहाँ पे हम लोग प्रशांत किशोर के बारे में समझे, उनकी पार्टी के बारे में समझे। कई नवरत्न लोग इसके जुड़े हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं तमाम। आप देख लीजिए, छपरा के माजी से वाईबी गिरी साहब है, बिहार के चर्चित वकील है। इधर आप पटना से देख ले, मैथमेटिक्स के जो जिन्होंने किताब लिखा वो थे केसी सिन्हा, वो भी लड़ रहे हैं। और तमाम कई बड़े नेता, कई बड़े अफसर, कई बड़े आईपीएस अफसर, सीनियर आईपीएस चुनाव लड़ रहे हैं। किसके करवट उठ बैठेगा ये तो देखना होगा, मगर सवाल यही उठता है जन सुराज जमी पे अगर कितना बड़ा सीट ला सकता है इस बिहार के क्षेत्र में, बिहार के इलाका में, जो तमाम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुके हैं। देखना होगा, काफ़ी कम समय बचा है, 14 तारीख को ये जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।